वेलकम टू हॉलीवुड नरेटर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की मेरी मोस्ट फेवरेट वेब सीरीज यू। इस वेब सीरीज में दो मेन कैरेक्टर हैं। वो जो पीछे लौंडा खड़ा है उसका नाम है जो गोल्डबर्ग और आगे जो सुंदर कन्या खड़ी है उसका नाम है गुइनिवर बेक। यू की कहानी शुरू होती है जो गोल्डबर्ग से, जो कि एक बुक शॉप में काम करता है, और उसी शॉप में जो की मुलाकात होती है गुइनिवर बेक से, जो कि एक राइटर बनना चाहती है। Hello. Do you work here? You okay? Can I help you find something? Lollipop. कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक सीन हो गया। तो बैग को देखते ही जो भैया हमारे उसके प्यार में पड़ जाते हैं और उसके जाते ही घर जाके अपना लैपटॉप खोलते हैं और बैग को सर्च करना चालू कर देते हैं फेसबुक पे। हाँ ठीक है यार, हर डेस्पो लौंडा अपनी क्रश का पीछा करता है फेसबुक पर जो भैया हमारे उनसे 10 कदम आगे निकलते हैं और बैग के घर पहुंच जाते हैं उसको देखने। बैग को स्टॉक करना जो कि अब डेली की आदत बन गई है, और इसे देख के हम भी समझ सकते हैं कि जो कोई नॉर्मल आशिक नहीं है। जो भैया हमारे एक सोशियोपाथ हैं। अब सोशियोपाथ क्या होता है, आपने अगर शाहरुख खान की डर मूवी देखा होगा तो सेम वही हालत इनकी भी है। बैग का पीछा करने पे जो को पता चलता है कि बैग की लाइफ भी कोई अच्छी चल नहीं रही है, इसकी राइटिंग का करियर ख़त्म है, इसके यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इस पे लाइन मारता है और इसका एक चूतिया सा बॉयफ्रेंड है जो केवल अपने मतलब से मिलने आता है। एक दिन बैग पार्टी के बाद घर जा रही होती है और सबवे का वेट कर रही होती है, जो भी हमेशा की तरह उसका पीछा कर रहा होता है, और तभी बैग नशे की हालत में ट्रेन की पटरी पे गिर जाती है और इससे पहले कि ट्रेन आ जाए जो वहां पे जाता है और बैग को बचा लेता है। जो का क्रीपीनेस इतना ज़्यादा होता है कि वो बैग के घर पहुंचता है और उसके इनरवेयर चुरा लेता है। तो हमारा जो धीरे धीरे सोशियोपाथ से साइकोपाथ में बदल गया होता है और वो बैग के बॉयफ्रेंड बेंजी को भी अपने ही बुक शॉप के एक कंटेनर में बंद कर लेता है। बेंजी को रास्ते से हटाने के बाद जो और बैग की फ्रेंडशिप आगे बढ़ती है और बैग उसे अपने फ्रेंड से मिलवाती है जो कि होती है पीच। पीच को जो पसंद नहीं आता और जो उसको प्रॉब्लमेटिक बंदा लगता है। एक दिन ये सब पीच की पार्टी में होते हैं तो जो को एक लड़की मिलती है जो कि उससे कैंडिस के बारे में पूछती है। कैंडिस जो कि ही एक्स गर्लफ्रेंड होती है, जो कि एक दिन अचानक ही गायब हो जाती है। ये सब सुन के बैग भी थोड़ा घबरा जाती है। बैग को अब बेंजी की कोई ज़रूरत नहीं होती तो जो बेंजी को मार देता है और उसके बाद वो बेंजी के ही फ़ोन से बैग को मैसेज करता है और कहता है कि तुमसे मैं बोर हो गया हूँ और मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। बेंजी के जाने के बाद जो और बैग साथ में रहने लगते हैं और बैग बार बार अभी भी जो से कैंडिस के बारे में पूछती है, लेकिन जो उसे इग्नोर कर देता है और इन्हीं सब कारणों की वजह से दोनों में डिस्टेंस भी बढ़ने लगता है और जो को लगता है कि बैग उसे चीट कर रही है। इसी बात का पता करने के लिए जो फिर से बैग का पीछा करना शुरू कर देता है और फिर उसे पता चलता है कि बैग की फ्रेंड पीच उसको पसंद करती है और उसके लैपटॉप में बैग की कई सारी फोटोज़ भी होती हैं। ये सब देखने के बाद जो कि पीच पर सुलग जाती है और वो जाकर पीच का सर फोड़ देता है और सोचता है कि पीच मर गई, लेकिन पीच बच जाती है। इस बात का फ़ायदा उठाकर पीच बैग को इमोशनल ब्लैकमेल करती है और कहती है चलो हम कहीं घूमने चलते हैं, और उनके पीछे पीछे जाता है जो कि सही मौका देकर पीच को भी रास्ते से हटा देता है, मतलब निपटा देता है और ऐसा सीन क्रिएट करता है कि पीच ने सुसाइड किया था। पीच के मरने के बाद बैग भी डिप्रेशन में आ जाती है और बैग जाती है एक थेरेपिस्ट के पास। फिर बैग और जो का ब्रेकअप हो जाता है और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। फिर जो की मुलाकात होती है कैरन मिंटी से और बैग अपना पूरा फोकस अपनी बुक पे लगाती है। सब कुछ अच्छा चल ही रहा होता है, तभी एक दिन अचानक ये तीनों रास्ते में मिल जाते हैं। बैग को दोबारा देखने के बाद जो भी अपने पुराने मोड में चला जाता है पागलपंती वाले, और कैरन को चीट करके बैग के पीछे जाने लगता है। इसके बाद जो कैरन मिंटी से ब्रेकअप कर लेता है और फिर से जाके बैग के साथ रहने लगता है। कैरन की इतनी सुलग जाती है कि वो बैग के पास पहुंचती है और आग लगा देती है। कहती है कि इससे बच के रहना, ये कमीना बहुत हरामी है, वरना तेरा हाल भी बिल्कुल कैंडिस की तरह होगा। बैग ये बात सुन के बहुत कंफ्यूज हो जाती है और उसके दिमाग में फिर से कैंडिस का भूत सवार हो जाता है। अब बैग फिर से जो से बार बार कैंडिस के बारे में पूछती है और जब जो उसको रिप्लाई नहीं देता है तो वो पहुंच जाती है कैंडिस के दोस्तों के पास और बैग को पता चलता है
कि कैंडिस ने जो को अपने करियर के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद घर जाकर बेक जब जो से यही सवाल पूछती है तो जो उसको कैसे तैसे मना लेता है, पर उसको ये नहीं पता होता है कि कैंडिस ने जो को जिस लड़के के लिए छोड़ा था उस लड़के को जो छत से धक्का देके मार देता है। जो को फिर पता चलता है कि बेक भी जो को चीट कर रही है और उसके ही डॉक्टर के साथ उसका चक्कर चल रहा है। जो जाता है और बेक से इसके बारे में पूछता है तो बेक भी उसको अब अपनी बातों में बहला फुसला के मना लेती है। बेक को फिर जो के बाथरूम में एक बॉक्स मिलता है और जब उस बॉक्स को बेक खोलती है तो उसमें उसी के कपड़े मिलते हैं और साथ में मिलता है बेंजी का फ़ोन और कई सारे दांत। और उसके बाद बेक के हाथों से वो दांतों का जार गिर के टूट जाता है और बेक उसको समेटती है और वापस बॉक्स में डाल देती है। लेकिन फिर जो को बाथरूम में उसी कांच के जार के टुकड़े मिलते हैं और वो समझ जाता है कि बेक को सच पता चल गया है। उसके बाद जो बेक को भी उसी कंटेनर में बंद कर देता है जिसमें उसने बेंजी को बंद किया था और वहाँ पे वो उसको बताता है कि मैंने ही बेंजी और पीच को जान से मारा है, पर ये सब मैंने केवल तुम्हारे लिए किया है। उस कंटेनर में बंद होने के बाद बेक अपनी बुक उसी के अंदर कंप्लीट करती है और जो को बताती है कि मैंने इसमें तुम्हें एक अच्छा इंसान बताया है और वो जो डॉक्टर है उसको मैंने एक पागल सोशियोपाथ बताया है। बेक जो से कहती है कि हम इस बुक को प्रिंट करवाएंगे और लोगों को ये बताएंगे कि वो जो डॉक्टर था उसी पागल ने सबका मर्डर किया था और फिर हम दोनों साथ में रह सकते हैं। बेक की बातों में आकर जो भी कंटेनर का दरवाज़ा खोल देता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है बेक उस पर अटैक करके वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जो उसको पकड़ लेता है। उसके बाद बेक का भी वही हाल होता है जो बेंजी और पीच का हुआ था। जो ने बेक को भी मार दिया था और उसे गाड़ दिया था और बेक ने जो बुक लिखी थी जो उसको रिलीज़ कर देता है और सबको ये लगता है कि डॉक्टर ने ही सबको मारा है। बेक के मरने के 4 महीने बाद जो की शॉप में फिर एक लड़की आती है और जब वो लड़की सामने आती है तो वो लड़की कोई और नहीं कैंडिस ही होती है। जो कैंडिस को देख के डर जाता है क्योंकि कैंडिस अभी जिंदा है, वो मरी नहीं है। और इसी के साथ यू सीज़न 1 ख़त्म होता है। इसका सीज़न 2 भी हम बहुत ही जल्दी एक्सप्लेन करेंगे और चैनल पे अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।